ये बाहर रहने के लायक नहीं है, जेल में जाने के लायक है। ये बहुत बड़ा अपराधी है और उसकी नस नस में अपराध भरा हुआ है। वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। अभी ये जब ये बड़े बहुत काम की बता रहे हैं, ये तो लांजी में 10 किलोमीटर दूरी पर वो जो मोहगांव नांदी जो है वहाँ मर्डर हुआ, एक पति पत्नी का मर्डर हो चुका है। 7 दिन तक वहाँ जांच कर रहा है। एसपी वहाँ पर जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। क्या जांच पड़ताल की? बता बड़ा लोगों को। ऐसा नालायक एसपी यहाँ बालाघाट में बताओ, खुद जाके वहाँ पर जांच पड़ताल करा, अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। अपराधी जो है वो एसपी जानता है कौन अपराधी है, अपराधी को बचा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है। वो सब मालूम है उसे, क्योंकि ये खुद अपराधी है इसलिए अपराधी को बचा रहा है। अगर ईमानदार होता और सही आदमी होता क्यों नहीं पकड़ता? तो अपराधी कोई भी हो क्यों नहीं पकड़ रहा उसको? क्योंकि अपराधी 70% जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए नहीं पकड़ रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा उसको? पूरे 12 जिले की कानून व्यवस्था को पूरा नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया एकदम से। और पुलिस का एक तरह से पूरा गुंडा राज कायम हो गया यहाँ। और पूरे मध्य प्रदेश के हालात भी यही है एक तरह से। ये मोहन सरकार पूरी जो है सरकार फ्लॉप है, पूरी भ्रष्ट सरकार है, ये कुछ भी नहीं कर पा रही है। अरे भोपाल में एक इंजीनियर को जो पढ़ा निकल जाता था उसको पुलिस वालों ने इतना मारा उसकी हत्या ही कर दी। भोपाल में कर दी हत्या। अशोकनगर में एक आदमी को इतना मारा कि उसको भी मार डाला। वो यादव था अभी, लक्ष्मण यादव, क्या कार्रवाई कर रहा है? मोहन यादव बोल रहा है कि हमको इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे, इसको क्यों छोड़ रहा है, इसको क्यों छोड़ रहा है? और लांजी का जो डबल मनी कांड हुआ था, आपको मालूम है, उस समय आदित्य मिश्रा एडिशनल एसपी थे नक्सली सेल के। 2000 करोड़ का स्कैम है टोटल। जब वो जांच करने गए थे वो बोले गाँव में सुमन कंकरानी के घर पर, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इंचार्ज यही थे आदित्य मिश्रा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों से बोल के सारे सीसीटीवी कैमरे को निकाल लिए, निकाल के तोड़ के फेंक दिए। और फिर उन्होंने वहाँ पे नोट जमा की। और नोट कितनी बताया जब्ती में? उन्होंने सिर्फ 10 करोड़ रुपए और कम से कम 150 करोड़ रुपए वहाँ से जब्त किए। सुमन कंकरानी घर पर एक खिड़की थी जिससे लोग पैसे जमा करते थे। एक खिड़की से वो पैसे देते थे लोगों को, 4 खिड़कियों से पैसा जमा होता था वहाँ डबल मनी के लिए। तो अब लगाओ कितना पैसा होगा वहाँ पे। आप एक खिड़की से दे रहे हैं, 4 खिड़की से ले रहे हैं, पैसा कितना होगा अंदाज करिए आप। तो सारा पैसा उन्होंने लेके वहाँ से अफरा तफरी कर दी, बंदर बांट कर सारे पैसों को। और सुमन कंकरानी को आज तक के वो पकड़ नहीं पा रहे हैं और अपराधी पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार पकड़ा, छोटा मोटा केस बना दिया, वो जेल चले गए, जमानत कर ली और जमानत करके फरार हो गए। इसे मालूम नहीं कि फरार कहाँ है। ये तो इंचार्ज थे ना उसके, ये नहीं पता, ये सब बात सब मालूम है इसको। मैंने कहा ना पहले कि बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, क्यों नहीं पकड़ा उसको अभी तक? ये सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया सारा। अभी थाने में भी सीसीटीवी कैमरे लगे ना थाने में। तो जब ये जांच करने गए और थाने में जब देखा होगा वहां से पैसा गायब हुआ, तो इनको बहुत पहले मालूम होना चाहिए इस बात। तो कैमरे लगे, पूरे परिसर में कैमरे हैं, कैसे गायब हो गया वहां से पैसा? और ये अकेले थाने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ आपसे, अभी जांच कराएंगे, जिले के सभी थाने से पैसे गायब हैं। अभी एक मामला सामने आया है कि जब शहर के सामने में कोतवाली में ये हालत हो रही है, तो कटंगी में, वाराणसी में, बैयर में, लांजी में और परसवाड़ा में, लामटा में क्या हालत है? सब पैसे गायब वहाँ से, करोड़ रुपए गायब थे वहाँ से। वो 10 करोड़ रुपए जो जमा किए थे डबल मनी को, उस पैसे का भी आज तक हिसाब किताब नहीं है। मुझे जानकारी में ये है कि वो पैसा भी अभी तक कोर्ट में जमा नहीं हुआ है। क्यों जमा हुआ भाई? आरोप पत्र पेश हो गए हैं, उसमें जमा क्यों नहीं हो रहा पैसे? कहाँ है पैसे? हो ये पैसे भी तुम्हारे बाप के हैं क्या? जनता के पैसे ना ये, क्यों नहीं बता रहा पैसा कहाँ है? हमको ये सब मामले उठा रहे हैं, आवाज उठाते हैं, हमारा अपहरण कराया गोपी की चुपचाप, शादी वर्दी में एकदम सिविल ड्रेस में आकर के, गाड़ी प्राइवेट खड़ी होती है हमारे पास में, और हमको एकदम समझ नहीं पाया तब तक कि हमारे में हमने पहले बताया था आपको कि वो जैकी करके हमारा जो कुत्ता है वो हम उसको घुमा रहे थे साथ में।
एकदम कुछ बात समझ पाए तो उठा के डाल दिया, तब की बार रिवॉल्वर टिका दी। हम पूछ रहे हैं आगे जाकर भी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कौन लोग हो। तो हमसे पूछा सवाल कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे, कौन सा जिला इधर है, तुमको कहाँ जाना है, तुमने लिफ्ट मांगी है, हमने बिठाया है, ये बात कर रहे हैं। अरे तुमने पकड़ा भी है तो हमको बता दो कि तुम ले कहाँ जा रहे हो, किस अपराध में पकड़ा है, ये कानून में है, ये नियम में है। और हमारे घर में बताना था, हमारे भाई को बताना था, पूर्व विधायक को उमाशंकर मंजारे, उनको बताया जाना था फोन करके, हमारे घर में बताना था कि हमने इस अपराध में पकड़ा है, उन्हें यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। तो ये तो पूरा एकदम से हमारा अपहरण करके हत्या करने का प्रयास था ना। वो तो टॉर्चर इतना किया कि कुछ दूसरा आदमी होता है ना टॉर्चर में ही, तो बगैर मारे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इतना टॉर्चर किया था हमको। बोल बोल के अभी इनकाउंटर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बहुत सारी बातें वहाँ पे थी बदतमीजी की। और 356 किलोमीटर हमको घुमा के वापस बालाट लाया। और हमको लिख के क्या दिया उन्होंने, लिख के दिया था हमको कि पुलिस सब परीक्षा में आपको पकड़ा है हमने। ये कागज देखिए मैंने लिख के दिया है थाने से हमको, ये अमित अग्रवाल जो SI है थाने में, हाँ नवेगांव ग्रामीण थाने में, ये लिख के दिया उन्होंने अभिरक्षा में। और बोल रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए है, कि मेरी सुरक्षा के लिए पकड़ा हुआ है, मैं कोई नक्सली इलाके में क्यों लेके जा रहा हूँ, तुम समझ से इलाके में जब मेरी रक्षा के लिए पकड़ा है, और मोहन यादव की रक्षा के लिए पकड़ा हुआ है, सुरक्षा के लिए, हमें पकड़ के क्यों जा रहा तुम, वहाँ क्यों जा रहा हो। तो ये हमारा इनकाउंटर करके मारने का इरादा था, ये सवाल था उसमें। ये हमको पकड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। अब छोड़ा कहाँ से जा रहा है हमको, ले जा रहे हैं हमको वहाँ बंद करने का बिरसा थाना में घुमा करके। छोड़ा कहाँ से जा रहा है हमको, पुलिस कोतवाली बालाघाट से। पकड़ कहाँ से रहे हमको, हमारे घर के सामने से। और हमको जवाब क्या दिया उन्होंने, CM हेल्पलाइन में जो हमारे भाई उमाशंकर मंजारे पूर्व विधायक, उन्होंने जो शिकायत की शाम को 6 बजे, जब पता नहीं चला उनको तब किया शिकायत, तो बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो उनको घर में जाकर समझा ही दिया, घर से पकड़ा है और हमने सुरक्षा की दृष्टि से पकड़ा है। उनकी सुरक्षा की, मेरी सुरक्षा करेंगे कायर लोग, ये कायर मेरी सुरक्षा करेंगे, नालायक लोग, इतना झूठ बोल रहे, इतना झूठ, हमारी सुरक्षा करने पकड़ा है। अरे हिम्मत है तो बोलो ना, हमने गिरफ्तार किया था, हमने ये काम भी किया था, वो काम भी, बोलो ना साफ साफ, क्यों बोल रहा झूठ। ये तुम्हारे बाप ने सिखाया क्या तुमको झूठ बोलना, ये संविधान की यही कसम नहीं खाई तुमने, सत्य में जो रहते यही है क्या तुम्हारा, संसार कर दिया पूरे व्यवस्था को। ये यहाँ पे किया, एक पूरा सांसद पूर्व विधायक, उसको आप घर से पकड़ के ले जा रहे हो चुपचाप गोपनीय तरीके से, बता भी लो, किसी बता भी लो उसके बाद, तो क्या इसका क्या मामला इसमें कोई गवाह की जरूरत है क्या, कोई बात जो हम बोल रहे हैं हमारी हत्या करने ले गया था, और क्या के लिए जाएगा, बता देना आखिरी करके क्यों ले जाएगा। गाड़ी प्राइवेट कार में आ रहे हैं, पुलिस गाड़ी में क्यों नहीं आए, वर्दी पहन के क्यों नहीं आया, आपने पकड़ना हमको, ले आना था, जहाँ ले जाना ले आना था कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे। हमें दवाई खाने दिए, पानी नहीं पीने दिया हमको, मानसिक प्रताड़ना की बहुत, ये सब काम करने के लिए, इसी के लिए पुलिस की वर्दी पहना हुआ क्या, इनकी वर्दी को उतारना चाहिए और वर्दी उतार करके उनको जेल में डालना चाहिए, बाहर रहने के लायक नहीं है। ये समाज विरोधी लोग हैं, व्यवस्था विरोधी लोग हैं। मोहन यादव सरकार को बोल देना चाहते हैं अभी कब तक आप सत्ता में रहोगे, आप एक दिन सत्ता से उतरोगे आप भी, तब आपकी स्थिति क्या बनेगी, सोच लो आप अपने आप को भी, फिर क्या हालत होगी। हम तो लड़ रहे हैं, सीना तान के लड़ रहे हैं, तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हम मर जाएं जी जाएं, इससे कोई मतलब नहीं हमको, जितना जी रहे हैं वही काफ़ी हमारे लिए है। जब तक जनता का आशीर्वाद होगा हम रहेंगे, लड़ेंगे। 23.5 साल की उम्र में तो भगत सिंह को फांसी लग गई थी, हमने तो उनसे ज़्यादा जी लिया है ना। अभी हम 74 साल के हमारा चल रहा है, तो उससे ज़्यादा जी लिया हमने, तो हमको क्या तकलीफ है, लड़ लेंगे।